तुम समझ नहीं पा रहे। सर्विस पकड़ लिए? सर्विस पकड़ा गया। कितना डिग्री का एंगल ले रहे हो तुम? 45 डिग्री का। 45, उसके बाद 90 डिग्री। 90 डिग्री ले जाओ। जो है डबल हाथ डालने पड़ेगा और चेक करूंगा कि ये क्या इन्होंने हॉर्न पकड़ा है या सर्विस या बजदानी कोई और पार्ट पकड़ा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आए पहले दिन, हम लोग यहाँ फार्म पे रहने का मौका मिला, हमें यहाँ का मैनेजमेंट समझने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा। यहाँ काफ़ी कुछ सीखे हैं, इतना सीखे हैं कि हम आने वाला बीमारी सबको रोक सकते हैं अपने फार्म पे। पहले हम कुछ नहीं जानते थे, इस गाय भैंस के बारे में कुछ नहीं जानते थे। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ जानने को मिला। आप मेरा चैनल देख रहे हैं भोलू भेट लाइव। मैंने आज से लगभग 1 तारीख से मैंने ट्रेनिंग फर्स्ट बैच स्टार्ट करवाई थी। उसमें कितने बच्चे आए हैं और उन्होंने क्या क्या सीखा है, चलिए मैं उनसे मिलवाता हूँ। मेरा नाम अबू अंसर है, मैं यूपी आजमगढ़ का हूँ। मैं यहाँ यूट्यूब पे भोलू भाई का वीडियो देख के आया हूँ। मेरे अब्बू हैं, वो मुझको भेजे, इनसे कांटेक्ट करके, और यहाँ मेरी ट्रेनिंग आज खत्म हो रही है और मैं यहाँ से काफ़ी कुछ अच्छा सीख के जा रहा हूँ। मेरा नाम गोलू कुमार है, हम मुजफ्फरपुर से आए हैं और यहाँ भैया हमारे भेजे हैं कांटेक्ट करके सीखने के लिए। बहुत अच्छा कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ। मेरा नाम मोहित कुमार है, हम यहीं पटना जिला के हैं। इधर इमामगंज है मेरा घर। यहाँ यूट्यूब के भोलू भैया के देखे थे चैनल पे और वहीं से आए हैं और यहाँ काफी कुछ अच्छा सीखे हैं। इज्जू भाई बच्चों को कुछ समझा रहे हैं कि फार्म पर जाकर अपने फार्म को किस तरह मैनेज करना है, फील्ड में प्रैक्टिस किस तरह करनी है। चलिए सबसे पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद हम दिखाएंगे बच्चों को प्रैक्टिकल करते हुए। मैं यूट्यूबर हूँ, इससे पहले क्या था वो नहीं भी जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर जिसके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर है वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से एक शौक है कि मैं अच्छा काम करूँ डेयरी फार्मिंग से, यानी ब्रीडिंग करके अच्छा। मेरे यहाँ मेरा मतलब एक, जब मैं अपनी बारे में बताऊँ तो जब मैं पंजाब जाता हूँ, अच्छे फार्म को देखता हूँ जहाँ पे 50 लीटर 80 लीटर तक की गाय होती है और उनको देखता हूँ तो मन में ये इच्छा होती है कि मैं इसको पैदा करूँ। तो एक शौक है मेरा जिसको बोलते हैं हॉबी, है ना। तो तुम लोगों को शौक है या सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए? नहीं, देखो ये बिजनेस बिना शौक के नहीं हो सकता। शौक रहेगा तो ज़्यादा अच्छा कर पाओगे और सिर्फ बिजनेस के तौर पे करोगे तो थोड़ा कम पैसा कमाओगे। करने के लिए आदमी के भरोसे कर सकता है तो ऐसे, लेकिन बहुत सारे फेल हो जाते हैं। इस बारे में कभी सुने हो कि ये डेयरी फार्मिंग बहुत सारे नए आते हैं और बंद हो जाता है? कितने बंद हुए हैं तुम्हारे नज़र में? अभी तो फिलहाल हम लोग के साइड हैं, एक बीच में कोई बना रहे थे वो कल अपना एजेंसी दिन दे रहे, लेकिन अभी फिलहाल में वो सब बंद कर दिए। 2 में अभी क्या वजह हुआ था बंद होने का? उन लोग का फैट का वो थोड़ा मसला रहता था, वो फैट का रिजल्ट नहीं देते ढंग से। फैट स्नैप नहीं आता। शुरू में अच्छा देते थे, फिर आखिरी में जब देखते थे कस्टमर पुराना अब हमारे यहाँ आ गया, फिर उसका फैट स्नैप सब डाउन, इस वजह से वो बंद हो गया। आपका क्या है इस पर जवाब, क्यों बंद होता है फार्म? हम अच्छा फीडिंग के बाद सिर्फ फीडिंग? हाँ, दूध नहीं बिक पाता है इस वजह से। तुम्हारा दूध नहीं बिक सकता है सिर्फ इसी वजह से। ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। डेयरी फार्मिंग में ना 3 चीज़ होता है। सिर्फ अगर इसको 3 चीज़ को अगर समझ ले कोई बंदा तो कर लेगा। सबसे पहले क्या है? फीडिंग, उसके बाद ब्रीडिंग, मैनेजमेंट। ये 3 चीज़ है जो डेयरी फार्मिंग का फॉर्मूलेशन है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कुछ लोग पहले प्रॉफिट के चक्कर में पड़ जाते हैं। राइट। डेयरी फार्मिंग एक दिन का चीज़ नहीं है। मुझे गुजरात के एक बंदे ने कहा था कि अगर आपको बिजनेस करना है तो 1000 दिन उससे प्रॉफिट मत सोचो। 1000 दिन मतलब कितना दिन हो गया? 3 साल। हम कितने दिन से फायदा सोचने लगते हैं? हम लोग 1 महीने गए नहीं, फिर फायदा सोचेंगे निकल जाए अपना मुनाफा। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। अगर आप कभी ऐसा भी देखो, कोई भी बिजनेस में, अगर कपड़े की दुकान एक एग्जांपल ले लेते हैं, कम से कम वो 10 से 15 लाख इन्वेस्ट करता है तो महीने का उसमें से 25 से 30 हज़ार रुपये आता है। इससे ज़्यादा कमाता होगा? कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, वो ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा, लेकिन उसका भी पैसा फंसता है, उसका भी माल खराब होता है। हर बिजनेस। सबसे पहले मैं अंजर को देता हूँ गन और ये गन पास करके दिखाएंगे। तो अंजर रेडी हो? रेडी है। कॉन्फिडेंस है? एकदम। गन पास हो जाएगी? चलो पार करके दिखाओ। सर्विस पकड़ लिए? सर्विस पकड़ा गया। कितना डिग्री का एंगल ले रहे हो? 45 डिग्री का। 45, उसके बाद 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ले जाओ। गन कैसे पास होता है? जैसे कि सबसे पहले हमने गन अगर लोड कर लिया है तो हमें 45 डिग्री एंगल बनाकर ले जाना होता है। जैसे 1 से 1.5 इंच अंदर जाता है हमें 90 डिग्री यानी सीधा कर लेना होता है। सीधा करके हम लपलपा के गन को इस तरह अगर करके ले जाते हैं तो बिल्कुल वो सर्विस के मुंह पे जाती है। मुंह पे जाती है तो इधर उधर खाल में टकराने लगता है।
तो खाल पे जैसे ही टकराता है, तो जब नहीं समझ में आ रहा है, नहीं अंदर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिंगर से हम सर्विक्स को इस तरह फिंगर में फंसाएंगे और अंगूठे से हम चेक करेंगे कि उसका सुराख कहाँ है, मुंह कहाँ है। अगर हमारी गन टकराती है खाल में, तो हम खाल पे जो टकरा रहा है गन का नोक, जो मुंह कह सकते हैं, तो उसे बैक लाकर फिर से वो उस सुराख के पास ले जाएंगे। जैसे ही जाता है, एक हमें आवाज़ मिलती है खट से जैसे ही करता है, हम उसको दबाकर आगे पीछे कर हम जैसे अंदर जाते हैं, तो हमें एक आगे रिंग मिलता है। वो 3 रिंग होता है, 3 ऑफ रिंग्स एंड यूट्रस बॉडी। तो उसमें जैसी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा अंजर जो है गन को पास किया है। भले से 2 से 3 मिनट अभी लगा है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे फास्ट हो सकते हैं। तो गन पास जब भी हो जाता है ना, तो ये हमारा गन जो है बाहर नहीं फेंकता है जल्दी। ये सबसे बड़ा प्रूफ होता है कि गन पास हो गया, तो गन ऐसे ही अटका रहेगा। अगर गन पास यदि नहीं होता है, तो क्या होगा, पीछे से जल्दी से बैक करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो हम अभी चेक करते हैं कि ये है कहाँ, यूट्रस बॉडी में किस रिंग के पास में है और सर्विक्स से कितना अंदर में है। ये अभी ट्राई करते हैं कि सही से पास हुआ या नहीं। तो इन्होंने जो पास किया है, वो 3 रिंग जो है उसको पूरा क्रॉस कर गया, यानी यूट्रस बॉडी में इन्होंने गन को पूरी तरह से ये पास कर दिया। ये देखिए, ये बिल्कुल आराम से जा रहा है। तो यानी कि ये पूरा 100% ये गन पास हो चुका है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। ये जो कर पा रहे हैं, ये 15 दिन का हमारा जो थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लास हमने जो लिया था, ये इसमें पास हो रहा है। अब हमारा दूसरा बॉय जो है, हमारा ये गोलू है, जो कि ये कुछ भी नहीं जानता था जब आया था। तो ना इसने जानवर रखा है, ना कुछ भी है, इसको कुछ भी ऐसा कर सकते इंटरेस्ट इससे नहीं है, लेकिन भाई के प्रेशर से ये आया सीखने के लिए। अब हम इससे देखना ये चाहेंगे कि ये हॉर्न पकड़ पाता है कि नहीं। तुम हॉर्न पकड़ो और मुझे दिखाना कि हॉर्न पकड़ लिया है, ठीक है। सबसे पहले तुम बताओगे मुझे कि हॉर्न होता कहाँ पे है। हॉर्न अथी आगे होता है, सर्विक्स के आगे। सर्विक्स से आगे होता है, यूट्रस बॉडी के नीचे होता है जस्ट। तो पकड़ लोगे, पकड़ कर दिखाओगे, तुम हाथ में लेकर रखना, मैं चेक करूंगा, ठीक है। हमारा ये दूसरा बॉय जो है, ये काम करेगा हॉर्न पकड़ने का। जैसे क्योंकि ये प्रेगनेंसी चेक जब करना होता है, तो हॉर्न से ही हम लोग समझते हैं। सर्विक्स पकड़कर भी जा सकते हैं, या डायरेक्टली हम जाते हैं हाथ लेकर। जैसे जैसे हम आगे काम करते रहेंगे, तो आप डायरेक्ट हाथ लेकर हॉर्न को चेक कर सकते हैं। तो ये सर्विक्स पकड़ कर जाएंगे, तो हम देखेंगे कि ये सही में पकड़ पाते हैं या नहीं। हॉर्न पकड़ लिए। अब मैं ये देख रहा हूँ कि क्या सही में इन्होंने हॉर्न पकड़ा है या नहीं। अब मुझे इसमें जो है डबल हाथ डालने पड़ेगा, और मैं ये चेक करूंगा कि ये क्या इन्होंने हॉर्न पकड़ा है या सर्विक्स या बजदानी कोई और पार्ट पकड़ा है। अब निकाल दीजिए आप, मैं देख लिया हूँ कहाँ पे आपका हाथ है। छूट रहा है इधर उधर। इन्होंने 70% सही बताया है। जैसे ही हमारा रिंग क्रॉस होता है, तो हमें थोड़ा सा जो है पार्ट जो मिलता है हॉर्न से पहले, वो उसको हम लोग यूट्रस बॉडी बोलते हैं। तो यूट्रस बॉडी को ही पकड़ लिया था, लेकिन हो सकता है आगे पीछे थोड़े से हाथ हो सकती है, लेकिन समझ रहे। तो ऐसा अब क्या होगा, हॉर्न जब समझ में आ रहा है, तो ये प्रेगनेंसी आराम से चेक कर सकते हैं ना। प्रेगनेंसी चेक कर लोगे। जैसे हॉर्न को आज समझ रहे हो, उसी तरह क्या रहेगा, जब प्रेग्नेंट गाय रहेगी 3 महीने की, चेक करोगे तो कितना बड़ा साइज होगा, फुटबॉल साइज का होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने 15 दिन में, जो कि कुछ नहीं जानते थे, इन्होंने इतना कुछ सीखा है, बहुत कुछ जानकारी मिला है आपको। आप डेयरी फार्म चला लोगे, फील्ड में भी काम मिलेगा, काम कर सकते हो। बिल्कुल। अब हमारा जो तीसरा बॉय है, जो हमारे इलाके का है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं, पटना डिस्ट्रिक्ट का हो ना, पटना डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन इससे हम ये जानेंगे, क्योंकि सबसे इसका क्लास मिस हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा ये दोनों लड़के से थोड़ा सा कम जानकारी प्राप्त किया है। लेकिन उससे हम सबसे इजी क्वेश्चन करेंगे, जो है उसे सर्विक्स पकड़कर दिखाना, क्योंकि ये कभी कभी सर्विक्स ही नहीं समझ पाता है। तो आओ मोहित, तुम हाथ धुलकर और सर्विक्स पकड़ो। हाथ डालने से सबसे पहले ये तुम बताओगे, तुम्हें क्या कमी लगा जो हमने क्लास लिया था। आप क्लास स्टार्टिंग में 2 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी। ऐसा तो नहीं है कि आपको मैंने कम सिखाया और इन लोगों को ज्यादा सिखाया है। नहीं, सेम सिखाए हैं। आप खुद से क्लास मिस किए थे। हाँ। 1-2 दिन आपका मिस हुआ था इसमें। हाँ। जिसके कारण थोड़ा सा जो है आपको कम जानकारी मिला है। हाँ, लेकिन आप भी टेंशन नहीं लेंगे, आपसे भी होगा, ठीक है। जब सर्विक्स पकड़ लेंगे तो गन पास करने का तो थ्योरी पता है, कैसे कैसे एंगल पे लेके जाना है, और गन तो चला जाता है मुंह के पास, सिर्फ अंदर घुसाने में ही प्रॉब्लम होती है। तो जो हीट पर पशु रहता है, उसका मुंह खुला बिल्कुल रहता है और सीधे ही पड़ा रहता है। तो जैसे ही गन तुम्हारा 90 डिग्री पे जाएगा ना, वो सीधे अंदर ही जाएगा। तो अंदर जब चला जाएगा, एक रिंग जब दूसरे रिंग के पास चला जाएगा, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो हिला डुला कर। हमें AI करने के लिए सबसे जो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं,
तो हम आर्टिफिशियल यानी इसी गन द्वारा हम लोग एआई करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें रेक्टम में हाथ डालकर सर्विक्स को पकड़ना होता है। जैसे ही हम सर्विक्स पकड़ते हैं ना, तो हमें आगे की ओर खींचना होता है। जब हम खींचते हैं तो उसका जो भी वेजाइना पार्ट है वो सीधा हो जाता है, यानी सीधा हो जाता है, जो भी सिकुड़ापन है या कुछ भी है, ताकि हमारा जो है गन पास करने में सहूलत हो जाए। जैसे ही हम आगे की ओर खींचते हैं तो हमारा वेजाइना पार्ट सीधा होता है, जिससे हम 45 से 90 डिग्री से लेकर हम सीधे लपलपा को गन के ले जाते हैं, तो हमारा सर्विक्स के पास चला जाता है। पकड़ लिए सर्विक्स? हाँ। तो हम सबसे पहले इसका सर्विक्स हम चेक कर लेते हैं कि सर्विक्स पकड़ा है या नहीं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सबसे होगा, ठीक है। तो दोस्तों जो भी था, हमने ये 15 दिन की जो भी ट्रेनिंग हमने करवाई है, इसमें लगभग 2 बच्चे ऐसे हैं जो पूरी तरह से पास कर ले रहे हैं एक बार में, लेकिन एक थोड़ा सा क्लास मिस होने की वजह से या थोड़ा सा फोकस इस पर नहीं करने की वजह से थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये हमारे इलाके का है, तो इनको अभी ऑफर है कि ये हमारे साथ रहकर अभी काम करके सीख सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर आए, पहले दिन हम लोग यहाँ फार्म पे रहने का मौका मिला, हमें यहाँ का मैनेजमेंट समझने का मौका मिला, वहाँ कैसे क्या फीड, कैसे क्या जानवर का कब हीट में आना, ये सब जानने का। और प्लस हम लोग को ये नहीं कि एक ही जानवर पर प्रैक्टिकल करें, हमें जहाँ सर गए वहाँ हमको लेकर गए। हम लोग बहुत दूर दूर तक यहाँ उधर तक गए, राजगीर भी गए हम लोग। इसी बहाने में थोड़ा हम लोग को घूमने का भी मौका मिल गया सर के साथ। और हमारा यहाँ ये सबसे बढ़िया लगा कि यहाँ जैसे एक होता है ना कि सर जैसे स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह प्रैक्टिकल ट्रीट करते हैं, वैसा कुछ नहीं था। यहाँ जैसे फ्रेंडली जैसे सब लोग रहता है, वैसे हिसाब से हम लोग को ट्रीट मिला। और यहाँ हम लोग अब काफ़ी अच्छा एआई करना भी सीख गए। अब यहाँ पे हम यहाँ से जाकर हम अब अपने फार्म पे हम अपने यहाँ के लोकल में देख चेक करेंगे, जानवर को एआई करेंगे, दवाई दर्द सब करेंगे अपने हिसाब से। बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ काफ़ी कुछ सीखे हैं, इतना सीखे हैं कि हम आने वाला बीमारी सब को रोक सकते हैं अपने फार्म पे। हम पढ़ाई करते थे, अभी भी पढ़ाई करते थे, पढ़ रहे थे, तो भैया अथी कॉल किए और कॉन्टेक्ट किए और हमको कहे कि जाओ सीख के आओ। तो हम आए हैं सीखने। पहले हम कुछ नहीं जानते थे, इस गाय भैंस के बारे में कुछ नहीं जानते थे। यहाँ आने के बाद बहुत कुछ जानने को मिला। तो आज के लिए इतना ही। हमने दिखाया कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ से आए हुए हैं और कैसे इन्होंने ट्रेनिंग किया, क्या क्या सीखा। ये सब थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जो हमने था वो बताया था और उन्होंने काफ़ी बढ़िया सीखा है यहाँ से। जो भी आगे का वीडियो होगा उसमें हम ये बताएंगे कि ट्रेनिंग में कितना चार्ज होता है, ट्रेनिंग कितने दिन की कराई जाती है और किस तरह मैं सभी को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में कैसे लेकर चलता हूँ और इतना आसानी से 15 दिन में ये सब कुछ सीख ले रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, ये नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। और दूसरी चीज़ जो है, हमारा भूसा स्टॉक चल रहा है, जो हमारा रूम जो एरिया बना हुआ है वो कितने बाई कितने का है, अगर नहीं जानते हैं तो वो भी बताऊंगा। लेकिन उसमें जो भी स्टॉक किया जाता है वो कितने कॉस्ट लगता है, यानी कितने पैसे लगते हैं उसको भरने में और कितने दिन चलता है, ये सब आगे वीडियो का इंतजार करें, आगे प्रॉपर आपको बताया जाएगा।